हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो वापस हम बात करेंगे जो आपकी बुक विस्टस जो बुक है उसमें से 6 मार्क्स के जो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा लेसन होगा वो होगा द टाइगर किंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो देखिए, टाइगर किंग को जो एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, उसका ब्रीफली आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बारे में थोड़ा उसका कंक्लूजन दे देता हूं उसका। इस लेसन के अंदर देखिए क्या है। इस लेसन के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो राइटर है, इसका जो लेखक है वो काल्की है। कौन है इसका राइटर? काल्की है। और ये जो द टाइगर किंग है ये एक राजा की कहानी है। जो राजा है वो क्या है, उस राजा का नाम है जंग बहादुर। जंग बहादुर एक राजा है जो जब जो प्रतिबंध पूर्ण का एक वह राजा था। जब वह 10 दिन का था, तो 10 दिन का जब था तब एस्ट्रोलॉजर ने एक भविष्यवाणी की थी कि इसकी जो मृत्यु होगी और मृत्यु होगी और उसकी वजह क्या होगा, उसकी वजह होगा वो जो टाइगर होगा। तो क्या होता है कि जैसे ही वो किंग है जंग बहादुर है, जब 10 दिन के थे तो देखिए एक ही मिरेकल होता है। वो बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं कि माना कि मृत्यु तो होगी लेकिन वो वजह क्या रहेगी, किस कारण से होगी। तो वो उससे पूछते हैं, तो उसने ये कहा कि जो टाइगर है उसकी वजह से आपकी मृत्यु होगी, टाइगर के कारण ही आपकी डेथ होगी। तो ये बात वो क्या कर देता है, एस्ट्रोलॉजर उसको भविष्यवाणी कर देता है। तो एक दिन फाइनली जब एस्ट्रोलॉजर ने ये बात उसको बता देती है उस बच्चे को कि उसकी मृत्यु का कारण टाइगर है, तो वो क्या करता है, जब राजा जब भी बड़ा होता है, जब भी वो 20 ईयर का होता है, तो वो क्या कर लेता है, उसने अपना फर्स्ट टाइगर, पहला जो टाइगर है वो मारना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे ही 20 ईयर का हुआ तो उसने पहला टाइगर किल किया, उसने मारा। तो उसको एस्ट्रोलॉजर को बुलाया कि देखिए मैंने क्या किया है, टाइगर को मार दिया है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तेरे को 99 और किल करने पड़ेंगे, यानी कि 100 टाइगर जो होंगे वो तेरे को मारने पड़ेंगे। और 100 टाइगर जो है वो उससे बच के रहना, क्योंकि वो तेरी मृत्यु का रीजन बनेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसने 99 तो मार दिए, लेकिन जैसे ही वो 100वां जो टाइगर है उसको मारने जब लगता है, तो वो क्या होता है, जैसे ही उसके साथ में उसके जो मिनिस्टर होते हैं, उसके जो दीवान होते हैं, वो जब साथ में जाते हैं, तो वो जब जैसे ही 100 टाइगर को बुलेट मारता है, उसकी गोली मारता है, बंदूक से जब भी गोली मारता है, तो वो उसके पास में से, उसके कान के पास से निकल जाती है। और उसके कान का जो पास से निकल जाती है तो वो बच जाता है। और जैसे ही बच जाता है तो उसके जो मिनिस्टर होते हैं, दीवान होते हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई ये जो टाइगर है वो मरा नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बताएंगे कि काश हम बता देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तो वो क्या करते हैं, उसको बताते नहीं हैं। और वो जो 100 टाइगर है उसी को, वो जो उसके साथ में जो मिनिस्टर होते हैं, जो दीवान होते हैं, जो भी उसके साथ जाने वाले होते हैं, उन्होंने अपनी बंदूक से उसको क्या कर दिया है, मार दिया है। अब देखो, ये जो 100 टाइगर है वो किसकी वजह से मर तो गया, लेकिन मारा किसने, मारा उनके जो दीवान ने। किसने नहीं मारा? राजा ने नहीं मारा। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, फिर बाद में जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसका बेटा जो होता है, उस बेटे के लिए वो क्या लेके आता है, एक खिलौना लेके आता है, बाजार में जाता है, खिलौने लेके आता है उसके बर्थडे के ऊपर। जैसे ही वो बर्थडे के लिए, बच्चे के लिए खिलौने लेके आता है, तो बाजार के अंदर जैसे ही वो जाता है तो देखता है कि बच्चे के लिए कौन सा जो खिलौना है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसमें क्या करता है, उसको क्या नजर आता है कि एक जो लकड़ी का एक टॉय, जो टाइगर है, एक लकड़ी का खिलौना है, वो उसको देखता है। वो कहता है कि दैट इज द बेटर फॉर माय सन्स गिफ्ट, ये मेरे बेटे की गिफ्ट के लिए ये वाला क्या रहेगा, बेटर रहेगा। तो वो जैसे ही घर पे लेके आता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक वुडन का, एक लकड़ी का कुछ उसके हाथ में चुभ जाता है घर पे। और चुभ जाता है तो उसका हाथ जो है वो, उसका इन्फेक्शन हो जाता है पूरे हाथ के अंदर। और जैसे इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये जो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गया, और पूरी बॉडी में फैलने से वो क्या हो गया, लास्ट में मर जाता है। तो कहते हैं कि जो उसका 100 टाइगर है वो उसका रिवेंज लेता है, किसके रूप में, एक टॉय टाइगर के रूप में, एक लकड़ी का जो टाइगर है उसके रूप में उसकी डेथ होती है, यानी कि उसके चुभने से उसके इन्फेक्शन होता है बॉडी में, उस तरह से वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला इसका ब्रीफली क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था, इसकी कहानी थी, इसका सार था, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर यही है। अब हम बात करेंगे किसकी, 1 to 1 जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनकी बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट बिकम द कॉज ऑफ किंग्स डेथ। देखिए, पहला ही क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, राजा जो है,
जो किंग है उसकी जो डेथ का कारण है वो क्या चीज बना, टाइगर बना था, या टाइगर फ्रॉम हिज वाइफ्स फॉरेस्ट ये बना था, या ए टाइगर इन हिज स्टेट ये बना था, या फिर द वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप, फ्रॉम द टॉय शॉप। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि वो क्या करता है, जैसे ही उसके बच्चे का बर्थडे होता है, उसके बेटे का बर्थडे होता है, तो वो बाजार में जाता है, और बाजार में जाता है तो वो क्या लेके आता है, लकड़ी का खिलौना लेके आता है। वो सोचता है कि क्या खिलौना लाया जाए, तो लकड़ी का खिलौना, तो वो क्या एक टॉय टाइगर होता है, वो खिलौना होता है, वो लकड़ी का टाइगर होता है। और जैसे वो घर पे उसको लेके आता है, तो एक दिन क्या होता है, उसके अंदर से एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो है, पैना नुकीला टुकड़ा निकल के और उसके हाथ में चुभ जाता है, और वह पूरी शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका पहला ऑप्शन है डी, द वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप। नेक्स्ट, व्हाट पियर्स महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के राइट हैंड में क्या पियर्स कर लेता है, यानी कि क्या चुभ जाता है। देखिए ये भी वापस वहीं इस ऑप्शन में देखते हैं कि द सिल्वर ऑन टॉय टाइगर्स बॉडी, यानी कि सिल्वर, सिल्वर तो जानते हो आप लोग, टॉय टाइगर के अंदर जो एक सिल्वर्स ऑन टॉय टाइगर्स बॉडी, टॉय टाइगर्स की बॉडी में जो सिल्वर होता है वो क्या हो जाता है, उसकी जो राइट हैंड है उसमें पियर्स यानी कि चुभ जाता है। सिल्वर्स ऑन टॉय टाइगर्स बॉडी, टॉय टाइगर्स बॉडी का, और वो जो सिल्वर का मतलब नुकीला जो जो होता है, उसका नुकीलापन होता है, वो उसके चुभ जाता है, और वो चुभने से वो क्या हो जाता है, मर जाता है वो। ओके, नेक्स्ट आता है, हु एक्चुअली शॉट द 100 टाइगर, एक्चुअल में 100 टाइगर को किसने मारा, राजा ने मारा या फिर किसने मारा। तो इसमें क्या आ गया आपका, वन ऑफ द हंटर्स हु अकम्पनीड द किंग, जो राजा के साथ में अकम्पनीड होके गए, यानी अकम्पनीड का मतलब होता है साथ में जाना। राजा के साथ में जो हंटर गए थे, जो दीवान गए थे, जो शिकारी उसके साथ में गए थे, उन्होंने क्या किया था, 100 टाइगर को मारा था, ना कि राजा ने मारा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वाई वॉज द किंग कॉल्ड द टाइगर किंग, राजा है वो टाइगर किंग क्यों कहा जाता था, क्योंकि उसने 100 टाइगर मारे, उसने टाइगर मारना स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, टाइगर किंग कहा जाता है उसको। किस वजह से, टाइगर को मारने की वजह से। 20 वर्ष की उम्र में उसने टाइगर मारना स्टार्ट कर दिया था, और उसने 100 टाइगर मारे थे, यानी कि 100 एक इमेजिनेशन में, अकॉर्डिंग टू लेखक के अनुसार वो 100 टाइगर उसने नहीं मारा, बट उसी की इमेजिनेशन में उसने 100 टाइगर मार दी थी, इसलिए वो जो टाइगर किंग कहा जाने लगा। Why did महाराजा पुट ए बैन ऑन टाइगर हंटिंग इन हिज स्टेट, अपने राज्य में, अपने स्टेट में उसने टाइगर के ऊपर हंटिंग, यानी कि जो उसके राज्य के, उसमें साम्राज्य में जो भी जंगल था उसमें जो टाइगर थे उन पे क्या क्या करते थे, उनके शिकार किया करते थे, लेकिन राजा ने उनको क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, उनके ऊपर प्रतिबंध कर दिया था उनको कि भाई ये शिकार नहीं करेंगे। क्या करने के लिए, टू प्रूव द प्रिस्ट प्रेडिक्शन रॉन्ग, ये साबित करने के लिए, जो प्रेडिक्शन होती है, भविष्यवाणी होती है उस पुजारी की, उस एस्ट्रोलॉजर की, वो गलत साबित करने के लिए, और उसने पूरे अपने राज्य में हंटिंग पर, उनकी शिकार पर उन्होंने क्या कर दिया, बैन लगा दिया। अगला, व्हाट डज काल्की ट्राइंग टू शो इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर काल्की है वो क्या शो करने की कोशिश कर रहा है। तो काल्की कौन है भाई, काल्की इसके अंदर राइटर है। ओके, तो राइटर है वो इस कहानी के अंदर क्या शो करना चाह रहा है, तो वो ये बात को शो करना चाह रहा है कि जो फ्यूटिलिटी है, गोइंग अगेंस्ट द डेस्टिनी, डेस्टिनी जो होती है ना, डेस्टिनी अपना जो भाग्य है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जो चीज हमारी नियति को, जो चीज हमारे भाग्य में जो मंजूर है ना, उसको कोई भी चीज व्यर्थ साबित नहीं कर सकती, उसको कोई भी गलत साबित नहीं कर सकती, उसको कोई भी झूठला नहीं सकता। जो हमारी जिंदगी में, जो हमारे जीवन में, जो हमारे भाग्य में भगवान ने जो चीज लिख दी ना, वो तो वो ये चीज क्या करना चाह रहा है, इसके अंदर साबित करना चाह रहा है कौन, हमारा जो राइटर है, हमारा जो लेखक है, हमारा जो द टाइगर किंग का जो राइटर है काल्की, वो इसी लेसन के अंदर ये साबित करना चाह रहा है वो। ओके, अगला, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी,
देखिए डियर, आयरनी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा आयरनी के बारे में बता देता हूँ। आयरनी एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी चीज़ को बोलते हो, यानी कि आपको दूसरे को मजाक लगे, कोई भी चीज़ की विडंबना, हास्यजनक जिसको अपने बोलेंगे, आपने बोला और लोगों ने उसका क्या समझा, उल्टा अर्थ समझा, दैट इज आयरनी। समझ आया मेरी बात को? यानी कि ऐसी बात कही जाए जिसे लोग क्या ले रहे हो, मजाक में ले रहे हो, उसका व्यंग्य होना, व्यंग्यात्मक होना, जिसमें कही गई बात हो उसका उल्टा अर्थ निकले, लोग क्या करें, उसकी स्तुति करें या फिर उसकी निंदा करें, ये वाली चीज़ है, उसको हम बोलेंगे आयरनी। तो इस लेसन के अंदर, इस कहानी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर जो काल्की क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसमें आपका क्या चीज़ है जो एक आयरनी है, जो क्या हो रहा है, एक चीज़ का उल्टा अर्थ ले रहे हैं लोग। तो उसमें आपका यही है कि द किंग किल्ड 99 टाइगर, राजा ने क्या कर दिए, जो 99 टाइगर हैं उनको मार दिए, और उनकी जो मृत्यु है वो एक टॉय टाइगर से हो गई, यानी कि एक जो खिलौना है, जो लकड़ी का बना हुआ टाइगर है, उससे उसकी मृत्यु का कारण बना। तो ये एक ऐसा लगता है कि यार एक जो जानवर है, जो एक टाइगर है, उससे तो उसकी मृत्यु हुई नहीं, और लकड़ी वाले की से क्या हो गई, लकड़ी का जो खिलौना है, लकड़ी का जो टाइगर है, उससे उसकी मृत्यु हो गई। तो देखो बात तो जमने वाली है नहीं। तो इस वजह से क्या हो गया, ये इसका उल्टा हो गया, ये इसका क्या हो गया, व्यंग्य हो गया। ये लोगों ने क्या समझा, इसको उल्टा समझा है। वाई वॉज द किंग इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, अपना साम्राज्य खोने का उसको क्या खतरा था, क्यों खतरा था उसको, राजा को? तो उसका जो रीजन था, खतरा जो था, वो क्या था, बिकॉज ही प्रोहिबिटेड ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम किलिंग ए टाइगर। ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो उसके अपने साम्राज्य के अंदर, उसके साम्राज्य के अंदर, उसके जंगलों में, और उनका वो क्या करते थे, हंट किया करते थे, जो टाइगर थे उनका शिकार किया करते थे। और उन्होंने क्या किया था, उनको प्रतिबंध कर दिया था, प्रोहिबिट कर दिया था, उनको निषेध कर दिया था कि कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर क्या नहीं करेगा, इनको टाइगर को नहीं मारेगा। तो उसकी रीजन क्या था, उसको क्या खतरा क्या था अपने साम्राज्य खो देने का, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, ब्रिटिश ऑफिसर जो थे ना, उनको मारने पर, टाइगर को मारने पर उनको प्रतिबंध कर दिया था, उनको प्रोहिबिटेड कर दिया था, उनको मनाही कर दी थी, उनको निषेध कर दिया था कि ये लोग क्या नहीं करेंगे, टाइगर को नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि टाइगर को किसको मारना था, राजा को ही मारना था। व्हाट डिड द महाराजा डू टू इंश्योर हिज सेफ्टी, महाराजा ने अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या किया भाई? तो देखिए, महाराजा ने अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए उसने टाइगर जो थे ना, टाइगर उनको मारा था, यानी कि 100 जो टाइगर थे वो मारे थे। क्या इंश्योर करने के लिए? अपनी खुद की जो सेफ्टी है, अपनी सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए उसने टाइगर मारे थे। हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज, तो 100 जो टाइगर था उसने अपना रिवेंज कैसे लिया? रिवेंज का मतलब बदला। सोवे जो टाइगर जो था, जो बच गया था, उसने अपना रिवेंज कैसे लिया? उसने लिया कि ए सिल्वर ऑन टॉय टाइगर्स बॉडी प्रिक्ड हिज फिंगर, यानी कि जो लकड़ी का जो नुकीलापन जो था वो उसकी अंगुली में चुभ गया। पियर्स का मतलब भेद जाना से, ठीक है ना, आर पार कोई चीज होती है ना उसको बोलते हैं पियर, कोई चीज का प्रिक्ड होना, पियर्स हो जाना। तो उसकी बॉडी में पूरी में क्या हो गया, फिर इन्फेक्शन हो गया, और उसी वजह से वो मर गया। इस वजह से उसने, जो सोवा टाइगर था, उसने अपना रिवेंज ले लिया। वाई वॉज द महाराजा सो एंग्जियस टू किल 100 टाइगर, महाराजा सोवा टाइगर मारने के बाद में भी वो इतना एंग्जियस क्यों था, इतना ज्यादा चिंतित क्यों था? क्या करने के लिए? सोवा टाइगर मारने के लिए, मारने के बाद नहीं, मारने के लिए वह चिंतित क्यों था, एंग्जियस क्यों था वह? टू इंश्योर हिज सेफ्टी एंड टू प्रूव प्रेडिक्शन रॉन्ग, जो सेफ्टी जो थी अपनी, उसकी जो सुरक्षा थी, उसको इंश्योर करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए कि मैं सेफ हो जाऊंगा अगर मैं सोवा टाइगर मार दूंगा तो। और दूसरी चीज क्या थी, उसने टू प्रूव प्रेडिक्शन रॉन्ग, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर ने उसकी जो भविष्यवाणी की थी, जो भी उसके बारे में बताया था कि जो तेरे मरने का रीजन होगा वो टाइगर होगा, और वो 100 टाइगर तुझे मारने पड़ेंगे, 100 टाइगर तेरा क्या होगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो इस वजह से ये रोंग साबित करने के लिए, और वह क्या था, एंक्सियस था 100 टाइगर मारने के लिए। वाई डिड द महाराजा डबल द टैक्स, महाराजा ने टैक्स को डबल कैसे कर दिया था?
तो महाराजा ने जो टैक्स जो था वो डबल इसलिए कर दिया था क्योंकि वहाँ पे जो शिप जो थी उनको डिसअपियर करना था, ठीक है। वहाँ पे जो अपनी जो भेड़ जो थी उनको डिसअपियर करना था और वहाँ पे जो टाइगर जो थे ना उनको ढूंढना था, ठीक है। 100 टाइगर उसको मारने थे ना, इस वजह से टाइगर को ढूंढना था और वहाँ पे जो शिप वगैरह बाकी जो जानवर थे उनको तो डिसअपियर करना था, लेकिन वहाँ पे टाइगर ढूंढने का मेन मकसद था, इसलिए उन्होंने टैक्स को डबल कर दिया वहाँ पर। Why did the king send rings to British officials wife? जो ब्रिटिश ऑफिसर जो है उनकी वाइफ को उन्होंने जो रिंग थी वो क्यों भेजी थी? टू सेव हिज स्टेट एंड टू प्लीज द ब्रिटिश, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए और ब्रिटिश जो थे अंग्रेज जो थे ना उनको राजी करने के लिए उन्होंने अपनी उसको रिंग भेजा था। What proved the दीवान्स रिसोर्सफुलनेस? जो दीवान थे उनकी जो रिसोर्सफुल जो है उन्होंने क्या चीज है वो प्रूव कर दिया था उन्होंने। तो देखिए उनकी जो इंटेलिजेंस थी, उनकी जो एबिलिटी थी टू मैनेज ए टाइगर इन मद्रास, यानी कि वहां पर टाइगर थे नहीं, ठीक है। मद्रास के अंदर वो जो उनका प्रतिबंध जो एरिया जो था उनका जो साम्राज्य था, तो उन्होंने जो दीवान थे तो उनकी जो दीवान का मतलब समझ लो ना, दीवान का मतलब वो उनके पहरेदार मान लीजिए आप लोग, उनके जो इर्द गिर्द घूमने वाले लोग मान लीजिए, उनके जो कोर्टियर मान लीजिए, दरबारी मान लीजिए, उनको उन्होंने क्या किया था, हिज एबिलिटी टू मैनेज टाइगर इन मद्रास, मद्रास के अंदर जो टाइगर थे उनको मैनेज करने की जो उनकी एबिलिटी थी वो उनको प्रूव करनी थी। तो वहां पे टाइगर जो थे मारने के लिए वो लेके आने थे उनको। What birthday gift did महाराजा present to his 3-year-old son? अपनी 3 साल का जो बेटा था उन्होंने 3 साल के बेटे के लिए और महाराजा ने क्या उसको गिफ्ट प्रेजेंट करना था, उसको क्या गिफ्ट लेके आया था वो, तो ए टॉय टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर, वो बाजार में गए, शहर में गए और उसके लिए एक लकड़ी का बना हुआ खिलौना जो था ना वो लेके आए, और खिलौना क्या था, वो टाइगर था। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी का मोरल क्या है? तो इस कहानी का मोरल है वो क्या है, पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी, जो हमारा डेस्टिनी होता है, जो हमारा भाग्य होता है उसके आगे ताकत जो है ना वो नहीं चलती है, ये ध्यान रखो। भाग्य के आगे ताकत नहीं चलती है। आप बंद कमरे में भी आपके जीवन में कोई भी परेशानी है ना वो आ सकती है, बंद कमरे में भी बैठे बैठे भी, ऐसे आराम की जिंदगी में भी कुछ न कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ये इस कहानी का क्या है, मोरल है। What literary device has been used in the story? इसमें जो लिटरेरी डिवाइस होती हैं, जो अपनी साहित्यिक जो युक्ति होती हैं, वो कौन सा आयरनी इसके अंदर यूज किया है, ये ध्यान रखना। पहले वाला आया भी है इसमें कि भाई आयरनी इसमें कौन किस चीज़ की आयरनी है, तो ये जो आयरनी है वो इसके अंदर लिटरेरी डिवाइस यूज की हुई है। हाउ हैज द राइटर हैज प्रूव्ड द फ्यूटिलिटी ऑफ किंग्स डिजायर? जो राजा है उसकी जो डिजायर है वो व्यर्थ कैसे साबित होती है, राइटर है वो कैसे उसको साबित कर देता है, भाई शोइंग हिम ए विक्टिम ऑफ ए टॉय टाइगर, यानी कि टॉय टाइगर जो है उसकी वजह से उसकी जो मृत्यु हो जाती है ना ये वो शो कर देता है। यानी कि काल्की क्या कर देता है, जो हमारा राइटर है वो लास्ट में क्या करता है कि भाई चलो 100 टाइगर जो है ना, जीवित जो टाइगर हैं उन्होंने तो राजा को नहीं मारा, बट उसकी वजह क्या बन गया वह टाइगर किंग, जो टाइगर टॉय जो था ना वही तो बना ना, मतलब वो लकड़ी का खिलौना उसके हाथ में चुभ गया और चुभने के बाद में उसके इन्फेक्शन हो गया और वो मर गया, मतलब रीजन क्या हुआ मरने का, वही लकड़ी का खिलौना यानी कि वही टाइगर। तो ये वाला इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। व्हाट शो द फॉल्स ईगो एंड प्राइड ऑफ द किंग इन द स्टोरी? क्या चीज है जो इस कहानी के अंदर राजा को घमंडी शो करती है? तो आप देख रहे हो कि वो टाइगर क्या करता है, मारता है, और उससे प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नो कंसर्न फॉर नेचर, प्रकृति से कोई भी लेना देना नहीं है। कंसर्न का मतलब कोई भी चीज का कनेक्शन होना, संबंध होना, प्रकृति से उससे कोई मतलब नहीं, उसको तो सिर्फ मतलब किससे है, टाइगर को मारने से है। तो वो अंधाधुंध क्या करने लगता है, टाइगर को मारना स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से ये शो होता है कि टाइगर जो है वो बड़ा ही घमंडी था, ईगो वाला था, प्राइड फील करता था वो। What did the king not permit British officer to click a picture with the dead tiger? Dead tiger के साथ में, यानी कि एक जो मृत टाइगर है, देखिए वहां पे ब्रिटिश ऑफिसर्स को उसने मना कर दिया था कि भाई आपको क्या नहीं करना है,
आपको कोई भी यहाँ पे हंट नहीं करना है, टाइगर को मारना नहीं है, शिकार करना नहीं है। और ना ही आप क्या करोगे, जैसे कि टाइगर मरा हुआ पड़ा है तो उसके साथ में बैठ के आप फोटो खिंचाओगे, क्योंकि फिर इससे ये साबित होगा कि इसने तो ये मारा है, ब्रिटिश आदमी ने मारा है इसको, ठीक है। फिर वो वाली बात उस पर साबित नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली चीज को ध्यान रखना भाई, राजा ने मना इसलिए किया था कि आप अगर मान लीजिए टाइगर मरा हुआ है, उसके पास में खड़े होकर अगर फोटो खिंचाओगे तो लोग क्या कहेंगे, टाइगर तो इसने अंग्रेज ने मारा है, इसलिए नहीं, कोई फोटो भी नहीं खिंचाएगा, मारूंगा मैं ही और मैं ही सब कुछ करूंगा, ठीक है। तो ये उसका वजह थी। तो इसमें रीजन क्या हुआ कि बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द रूल ऑफ हिज स्टेट, ये उसके स्टेट के, यानी कि उसका जो साम्राज्य था, उसका जो राज्य था, उसमें जो उसने रूल बना रखे थे वो उसके विरुद्ध थे, इसलिए वो लोग वहाँ पे परमिशन नहीं थी उनको, ब्रिटिश ऑफिसर्स को, और परमिशन की वजह भी यही थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, आपके 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, और आई होप कि ये 6 मार्क्स में से आपको बेनिफिशियल होंगे। आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि विच वन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू।